कि अरे भाई कहीं ये मैया को भी साथ में उड़ा के ना ले जाए। तो भगवान ने धीरे 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 अपना वजन बढ़ाया। अब मैया ने सोचा भी तो लाला इतना हल्का था। बोले कोई बात नहीं, दूध पी लियो होगो, इसने बहुत ज्यादा दूध पी ले होगो, यहाँ से आपको वजन बढ़ गए हो। तो एक काम करे, मैया ने जाके पल्ला में सुला दियो लल्ला को। लल्ला को पल्ला में सुलायो। अब महाराज तृणावर्त ने सोचा ये तो बहुत बढ़िया बात होगी, अब उठाने में सुविधा होगी। और महाराज चक्रवास के रूप में आया और कन्हैया को उड़ा के ले गया। कन्हैया ने भी खूब आकाश से देखा। बोले देखो मामा जी के गांव के है ना, तो सब मामा जी हुए। बोले मामा जी देखो हमको यहाँ गोकुल में चोरी करना है माखन की, और माखन की चोरी करेंगे तो आपने बहुत बढ़िया काम किया। क्या भगवान महाराज आकाश मार्ग से, जैसे हेलीकॉप्टर में लोग घूमते ना, उड़न खटोला पहले चलता था अब तो नहीं, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में कितना आनंद आता होगा, लोग जाते होंगे। आप लोग गए कभी? नहीं गए, कोई बात नहीं, भगवान पहुंचाएगा। महाराज ऊपर से जाओ हवाई जहाज में, ऐसे लगते जैसे रुई के पहाड़ हो नीचे। थोड़ा ऊपर रहता तब तक तो नीचे दिखाई देता रहता है कि हाँ भाई कुछ है। भगवान ने कहा देखो हमको ज्यादा ऊपर मत ले जाना, और महाराज उड़ा के ले गया। भगवान ने ऊपर से सब ग्वाल वालों के, सारी गोपियों के चूल्हे चौके सब देख लिए, और ऊपर से देख लिए देखो ये गोपियां कहाँ कहाँ मक्खन रखती हैं। बोले देखो हमको तो चोरी करना, और पक्का चोर भाई। देखो चोर जब चोरी करता है ना, तो सबसे पहले अपने भागने का रास्ता देख लेता है कि भागेंगे कहाँ से, कहीं पकड़ में ना आ जाए। तो भगवान ने कहा देखो ये गोपी तो यहाँ माखन रखती है, ये गोपी यहाँ रखती है, अब रखती तो यहाँ, ऐसे हमने माखन चुरा लिया तो भागेंगे कैसे। तो सारी महाराज गोकुल के गलियों को भगवान ने देख लिया, और देख के करे भगवान ने कहा मामा जी अब तुम्हारा भी समय आ गया। और भगवान कन्हैया ने मामा जी का टेंटुआ पकड़ा, और टेंटुआ पकड़ के महाराज वहीं दबाने लगे। अब वो राक्षस बोला अरे छोड़ छोड़ छोड़, अरे छोटा सा बालक हो इतनी जोर से पकड़ता। भगवान बोले मामा जी हमें छोड़ना तो आ भी ना है, मैं तो केवल पकड़ना सीखो, एक बार या आपको पकड़ ले फिर बाप को छोड़े ना है। अरे महाराज भगवान ने ऐसी जोर से टेंटुआ दबाया कि उसके महाराज वहीं प्राण पखेरु उड़ गए, सीधे नीचे आके गिरा। नीचे आके गिरा, भगवान आराम से नीचे खेल रहे हैं। मैया यशोदा ने देखा भाई इतना ऊपर गया और नीचे आ गया, भाई इसको कुछ हो तो नहीं गया। मैया ने उठाया, अपने स्तनों से लगाया, कन्हैया बड़े प्रेम से दूध पीने लगे। मैया बोले अब कछु ना है भाई, ये पहचान है, यदि रोग नहीं हो बालक को कुछ तो खूब दूध पीता है। एक दिन क्या हुआ, कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो गए, तो सोचा कि भाई इनका नामकरण हो जाए, नाम रखें। तो रोहिणी जी और यशोदा मैया दोनों ने अपने अपने लाला को लिया और बोले भाई नामकरण होना चाहिए, चलो गर्ग जी को बुलाएं। तो रोहिणी जी थोड़ी सी होशियार हैं, शहर की है ना, चतुर हैं अपने आप में। गांव की बेचारी ग्वालवाल होती हैं गोपियां, वो थोड़ी सीधी सादी होती हैं, और शहर के लोग तो प्राय परीक्षा ही लेते रहते हैं। तो रोहिणी जी मथुरा की हैं, यशोदा जी गांव की हैं, गोकुल की। तो यशोदा जी से रोहिणी जी ने कहा अरे बहन देखो या बाबा आ रहा है, गर्गाचार्य जी आ रहे हैं, इनकी एक बार परीक्षा लें। बोले कैसे परीक्षा? बोले देखो या लाला को तुम मोए दे दो और मेरे लाला को तू ले ले। बोले फिर क्या होएगो? बोले देखो यदि ये पक्को पंडित होएगो, जो ज्योतिषाचार होएगो तो सही सही बता देगो, और महाराज ना तो फिर समझो कुछ गड़बड़ है। मैया बोली ना देखो साधु संतन की परीक्षा ना लेना चाहिए, कोई बात नहीं, अपने अपने लाला को ले। बोले ना बोले सखी एक बार जरूर ऐसा करते हैं। तो भैया कन्हैया को तो रोहिणी जी ने ले लिया और दाऊ दादा को यशोदा जी ने ले लिया, दोनों गोदी में लेके बैठ गई। गर्गाचार्य जी आए, उनसे पूछा कि देखो गर्गाचार्य जी महाराज ये दो कन्हैया हैं, ये दो लाला हैं, आके नाम रखने हैं तुमको।
बोले ठीक है। जैसे ही देखा गर्गाचार्य जी ने, और गर्गाचार्य जी तो देख के ही समझ गए। बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयम सुहृदो गुण ही। बोले देखो ये जो रोहिणी का पुत्र है, यशोदा जी की तरफ देख के बोले देखो ये जो रोहिणी का पुत्र है, ये पहले वसुदेव जी के यहाँ पूर्व जन्म में कहीं जन्म लिया, इसलिए इसका एक नाम होगा वासुदेव। अब जैसे कहा यह रोहिणी का पुत्र, ऐसे सुन के महाराज यशोदा मैया की तो गर्दन नीचे हो गई। कोई बाबा तो पहचान गए गर्गाचार्य जी, और बोले देखो ये करसती जीवा नाम चित्तम इति कृष्णा, ये लोगों के चित्त को आकृष्ट करेगा, इसलिए इसका एक नाम होगा कृष्ण। और देखो इसके एक नाम नहीं, इसके बहुत से नाम होंगे। बहूनि संति नामानि रूपाणि च श्रुतश्च च गुण कर्मानुरूपाणि तान्य हम वेद नोजना। बोले देखो इसके कर्मों के अनुसार इसके नाम हो जाएंगे। कर्मों के अनुसार कैसे? बोले जैसे माखन को चुराएगा तो इसको कुछ लोग कहेंगे माखन चोर। इस श्याम की तरह सुंदर होगा मेघों के समान, इसलिए कोई इसको कहेगा श्याम सुंदर। इन लोगों के मन को मोहेगा, इसलिए इसका एक नाम होगा मनमोहन। ये चित्त की चोरी करेगा, इसलिए इसका एक नाम होगा चित्त चोर। और इस महाराज भगवान गर्गाचार्य जी तो बता गए कि इसका नाम कृष्ण होगा, लेकिन माता होती ना प्राय अपने बालक का नाम अपने अनुसार रख ही लेती है। खूब कृष्णा नाम रख दिया, लेकिन मैया ने कहा भाई ये नाम तो बड़ो अटपटो है, इतनो कठिन है, मेरे से तो ये नाम लिया नहीं जाता। बोले तब क्या? कन्हैया को कहती क्या? कलुआ, और बलराम जी को बलुआ। उनका नाम अपने अनुसार रख दिया। वो मैया कहती कन्नू, कन्हैया, इतना सुंदर नाम कृष्ण। अच्छा कुछ लोगों को ये नाम कठिन लगता है क्योंकि ढंग से बोला नहीं जाता, तो इनका सुंदर नाम रख दिया। बोले देखो अयम ही रोहिणी पुत्र, ये जो रोहिणी जी का पुत्र होगा ये बल में बहुत अधिक होगा, इसलिए इसका नाम होगा बलाधिक्यात। बल की अधिकता के कारण इसका एक नाम होगा बलराम। नाम रख के चले गए। अब कन्हैया थोड़े से बड़े हो गए, कन्हैया घुटनों घुटनों चलने लगे। अब कन्हैया ने सोचा भाई हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम करना चाहिए। बोले किस लिए आए? बोले माखन चोरी करने के लिए। देखो आपको बता देते, कोई काम करना हो ना तो सबसे पहले घर से शुरुआत करनी चाहिए। तो कन्हैया ने क्या किया? बोले घर से शुरुआत करते हैं, बाहर पकड़े जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, घर में तो ये चलो अपना ही है। घर से शुरुआत की। आप लोग मत करना छोटे छोटे बच्चों ना, तो सुनना कि कन्हैया ने घर से शुरुआत की। तो अभी कन्हैया बहुत छोटे हैं, घुटनों घुटनों चलते हैं। एक दिन मैया कोई सखी के पास गई बैठने के लिए। भगवान ने सोचा अब बढ़िया मौका है। भगवान घुटने घुटने चलते चलते धीरे 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 जहाँ मैया माट मटके रखे उनके माखन रखे वहां भगवान पहुंच गए। वहां गए तो महाराज वहां एक बढ़िया सुंदर शीशा लगा हुआ था, दर्पण। भगवान ने सोचा अब चोरी करेंगे, और शीशा लगा हुआ था। भगवान ने वहां एक माखन का लौंदा उठाया छोटा सा, और जैसे मुख में खाने लगे, और महाराज जैसी दृष्टि पड़ी शीशा पर, दर्पण पर, और देखा अरे भाई ये भी है। अपने दर्पण से भगवान बात कर रहे हैं, अरे देख लाला तू भी चोर है और मैं भी चोर हूँ। देखो चोर चोर मौसेर भाई, तुम मैया से कहियो ना है, तुम नहीं कहोगे मैं भी ना कहूँगो। देख कितना सुंदर माखन को लौंदो है, और जैसे महाराज पीछे से आगे हाथ लाते ना शीशा के सामने, जैसा करोगे वैसे ही होगा। और महाराज शीशे के अंदर जो कन्हैया रहता वो भी, अरे बोले तू भी चोरी करने के ताई आए हो? अरे कोई बात नहीं, तू भी चुरा ले, कोई बात नहीं मैं भी चुरा लूं। देख किसी से कहियो नहीं, मैया से बिल्कुल नहीं कहियो ना कहो वो। महाराज जैसे ही गर्दन हलाते शीशा में भी गर्दन हलाती, बोले कोई बात नहीं तू भी मत कहना, ठीक है। अब इधर मैया आई, और मैया ने देखा कि पालना में लालना नहीं, कन्हैया नहीं। जोर से आवाज लगाई, अरे कन्हैया
ओ कन्हैया। मैया की जैसी आवाज सुनी लाला ने, अब लाला की चक्की बक्की सब मारी। अब सोचा कि भाई अब तो मैया पकड़ लेगी, चोरी कर दे। पहली पहली बार चोरी कर रहे और पकड़े जाएंगे। तब कन्हैया ने कुछ भी नहीं बोला। फिर बाद में मैया थोड़ी सी और अंदर गई। मैया बोली, अरे कन्हैया, ओ कन्हैया, कहाँ गयो? अब यहाँ कन्हैया धीरे से कह रहा, भाई बहुत छोटी तो है ना, बोलना भी नहीं आता। मैया पुकार रही है, कन्हैया। लाला छोटो से अपने बटुआ जैसे मोहड़े में से आराम से कर देते। अरे लाला है कहाँ तू, दिखाई नहीं दे रहा हो। फिर कर देते अरे लाला यहाँ है। जैसे मैया गई, मैया ने देखा हाथ में माखन को लोंदा लिए। अरे कन्हैया, तुमको माखन चाहिए हो तो तुम मुंह से क्या, तो यहाँ काहे को आयो? अब मैया से कन्हैया कह, देख मैया, तू तो घर को ध्यान रखे ना है। तू चली गई थी सखी के यहाँ, गोपी के यहाँ, देख अपने घर में एक चोर घुसाए हुए। मैया बोली, चोर? कहाँ है चोर? अरे मैया देख, या देखो दीवार में अंदर घुसुए, छिपू है। उस चोर से कह दिया तुम कहना नहीं, और अपने को साहूकार बनने के लिए खुद बता दिया। बोले देखो यहाँ में एक चोर घुसे हो, और देखो माखन चुराए वो, माखन को लौंदा लियो। मैया बोली, कहाँ चोर है? और देखा, देखो वो दिखाई दे रहा है। जैसे दर्पण की ओर देखा तो उसमें तो महाराज कन्हैया ही का प्रतिबिंब था। मैया समझ गई कि चोर और कोई नहीं, यही चोर है, हमको बातें बना रहा है। अब मैया ने सुना, बोले कोई बात नहीं, चोर आएगा आगे से मैं ताला डाल के रखूंगी, कोई बात नहीं, कुंडी लगा के जाऊंगी। मैया उसे कन्हैया बोले, ना ना मैया तुम चिंता मत करो, मैं तो हूं ना, मैं सब रखाए लूंगा, तुम भले ही कहीं भी चली जाए मैं रखाए लूंगा। तो मैया बड़े प्रेम से लाला को गोदी में लेती, और जब सखियां आती तो कन्हैया की बात बताती। अब सखियां भी चाहती कि कन्हैया एक दिन हमारे यहाँ भी आए चोरी करने के लिए, लेकिन आए तो जब चल पाए, अभी तो बहुत छोटी है ना, घुटने चलते तो भैया अभी कन्हैया अपने घर में ही चोरी करते। एक दिन मैया किसी गोपी के यहाँ गए तो कन्हैया ने सोचा, देखो उस बार तो हम पकड़े गए थे, अब ऐसा उपाय करेंगे कि पकड़े ना जाएं। तो मैया के घर में ना देखकर कन्हैया तुरंत अपने जहाँ माट मटकी रखी थी मैया ने, तुरंत वहां पहुंच गए, और वहां जाके देखा कि सुंदर सुंदर मटकियों में माखन रखा हुआ है। और महाराज एक मटकी को महाराज निकाला, हाथ डाला और बड़े प्रेम से माखन खाने लगे। जैसे माखन के दो चार कौरा खा पाए, वहां से मैया आ गई। मैया ने फिर पुकारा, अरे बेटा कन्हैया, कहाँ गयो तू? अब कन्हैया ने सोचा कि भी जब हम खाने लगते तभी मैया आ जाती है। मैया पता नहीं कोई ज्योतिष पड़ी हुई है, मैं खा ही नहीं पाऊं और मैया पहले आ जाए। अभी खाओ चालू करो तो अब तेरे को तुरंत मैया आ गई। अब कहा करें? तो महाराज कन्हैया ने जल्दी पल्ली अपने हाथन को पहुंचो, वही थोड़ा बहुत, फिर भी थोड़ा बहुत लगा रह गया। और फिर मैया ने पुकारा, अरे कन्हैया तू कहाँ है? कन्हैया फिर धीरे से आराम से कहते, अरे मैया, ओ मैया। जैसे देखते अब मैया आ गई। मैया ने देखा, अरे भैया भारी ज्यादा उतार लो, कोई बात नहीं, गोपी थोड़ी कमजोर है ना, गोपी कमजोर है, मटकन में दही ज्यादा है, माखन ज्यादा है, कोई बात नहीं, माखन मिश्री खाएगी तो तू भी मोटा जाएगी यशोदा मैया की तरह, फिर काऊ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भगवान माखन खाने लग गए। जैसे मैया आई और मैया ने देखा, मैया ने फिर पकड़ लिया। मैया बोली, देख लाला, तू वादन भी चोरी कर रहे हो तो आज भी चोरी कर। अरे मैया तुम बात न बनाए, मैं चोरी काहे को करूं? चोरी करके मैं क्या करूं? ये मेरो घर है, मैं काहे को चोरू कर? अरे मैया देखो, यदि मुझे जरूरत है मैं तो से मांग लूंगी, तो तू का माखन ना है देगी? बोले बिल्कुल लूंगी। अरे बोले लाला यही बात तो है, मैं यही बात तो उसे कहूं कि तू बार बार चोरी काहे को करे?
चोरी नहीं करना चाहिए। अरे मैया तूने तो एक बात की रट लगाए राखी, चोरी करे चोरी करे। देख मैया मैं एक बात बताऊं, तू तो हो गई बूढ़ी, आंखन से तो दिखे ना है। कन्हैया कह रहे अपनी मैया से, बोले देखो आंखन से तो दिखे ना है और कानन से सुने ना है। देख मैया मैं यहाँ चोरी करने के लिए नहीं आया तो देख या माखन में देखो तूने देखा नहीं, देखो कितनी चींटी हो गई थी, बहुत सारी चींटी थी इसमें। तो मैं देखो मैया तू को तो दिखे ना है आंखन से, या मैं चींटी इतनी हो गई थी, और चींटी होती वो मर जाती फिर, तो मैं चींटी निकालवे के ताई आयो। अच्छा बोले लाला चींटी निकालवे के ताई, ये तुम्हारे हाथ में माखन कहाँ से लग गयो। देख मैया तूने एक कंगन पहरा राखे ना, एक कंगन सूर्य भगवान की गर्मी से बहुत गर्म है जाए, तो मैं सोची तो कंगन को थोड़ा सा ठंडा कर लूं, या वास्ते हमने अपने सारे हाथ माखन में डाल दिए। मैया बोले ठीक कोई बात ना है। बोले एक बात बता, तूने हाथ ठंडे करवे की ताई माखन में डाल दिए, हाथन में माखन लाग गयो, ठीक बात। बोले देख कन्हैया तू झूठी तो बोले मती, मैं तेरे को तू को पहचानू हूँ, तू झूठ झूठ बोले, साची साची बताओ। ते यदि चींटी निकालवे के ताई आयो तो एक बात बता, तेरे मोहड़े में माखन कहाँ से रख गयो। अब कन्हैया पकड़े गए, भाई कंगन की बात मान ली, चींटी की बात मान ली। देख मैया तू ये बता, चींटी निकाल, यदि चींटी में निकालूंगो तो मैया देखो एक बात थी, एक चींटी बड़ी चतुर थी, चालाक थी। बोले अच्छा चींटी भी चालाक होती। अरे मैया बात तो सुन। बोले हाँ बता। बोले देखो एक चींटी ने क्या किया महाराज, एक चींटी जैसे मैं निकाल रहे हो तो एक चींटी चढ़ते 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 मेरे हाथ पे चढ़ी, और चढ़ते 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 यहाँ तक आई, कंधे तक आई, और जैसे महाराज यहाँ पे आई तो मैंने सोची या तो मोहड़े माई कूद जाएगी मोरे, तो मैं उसे हत्या हो जाएगी। अब मैं छोटो से लाला अभी से हत्या करूंगा तो पाप लगेगो, या कारण मैं बा चींटी को तुरंत पकड़ लियो, और महाराज जैसे ही पकड़ो तो मोहड़े में माखन लग गयो। मैया कहती देख लाला तू अभी इतना छोटो है और इतनी सुंदर सुंदर इतनी ऐसी ऐसी बहाने करे। देख मैया मैं बहानो ना करूं, मैं सत्य कह रहा हूं। और चींटी मोहड़े में चली जाती तो देखो फिर पेट में जलन होती। और देखो मैया एक बात बता, माखन जैसी वस्तु मोहड़े में लग जाए तो भाई खावे में कहा दोष, कोनो दोष है का। मैया बोले कोई दोष नहीं, तू खूब खा। और मैया तू बार बार कहे चोरी करे, तू मोरे बदनाम कर देगो, फिर मोरे ब्याह भी ना हो गयो। तो मैया तुम बाहर मती कहियो, अब घर की बात घर में ही रखे रहना। बोले घर की बात घर में ही रखना, बाहर मत कहना। मैया बोली कोई बात नहीं। अब भगवान धीरे धीरे और बड़े होते हैं, भगवान जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं, अब भगवान ने सोचा कि भाई अब घर में तो चोरी कर ही ली, अब थोड़ा बाहर भी चोरी करें। तो बाहर चोरी करने के लिए अकेले जाएंगे तो ठीक नहीं, तो भगवान ने सोचा अपने इष्ट मित्रों को बुलाएं। तो भगवान ने अपने इष्ट मित्रों को बुलाया और एक मंडल तैयार किया। कौन सा मंडल? चोर विद्या का। कहते बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। कौन सा? बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल, अर्थात चोरी की विद्या देंगे। भगवान ने अपने ग्वाल वालों को कहा, ग्वाल वालों आ जाओ, देखो चोरी करने के लिए हम ब्रज में आए हैं, और चोरी ही ना करें तो क्या मतलब का। भगवान वास्तव में माखन की चोरी नहीं करते हैं। यहाँ जैसे मैया यशोदा अपनी गोपियों से कहती, इतनी सुंदर सुंदर लीला सुनाती, तो गोपियों के भी मन में आती है कि कन्हैया कब हमारे यहाँ आएगो और हमारे यहाँ चोरी करेगो। गोपियां बार बार प्रार्थना करती, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, माखन की चोरी कर जाओ नंदलाल। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, और मीठी मीठी बतियां सुनाओ नंदलाल। अब भगवान थोड़े से बड़े हुए, और बड़े होकर महाराज गोपियां के यहाँ जाते हैं चोरी करने के लिए।
भगवान अभी बहुत छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं हुए। भगवान अभी ज्यादा बड़े नहीं हुए, भगवान छोटे से हैं। भगवान अपने ग्वाल बालों में सबसे छोटे हैं, वो ग्वाल बाल बड़े बड़े हैं। भगवान ने अपने ग्वाल बालों को आवाज लगाई, ग्वाल बालों आ जाओ। ग्वाल बाल जितने थी सब आ गए। बोले कन्हैया काहे के ताई बुलायो। मनसुखा बोला कन्हैया से, कन्हैया काहे के ताई बुलायो। बोले देखो बहुत अच्छे काम करबे के ताई बुलायो। बोले कहा, बोले चोरी। बोले क्या चोरी, इतनो गलत काम करबे के ताई तूने बुलाया, चोरी। चोरी तो मैं ना करूं। बोले ना ना चोरी तो करने पड़ेगी। बोले देखो चोरी करोगे तो, बोले काहे की चोरी, रुपयन की पैसन की। बोले ना है, बोले माखन की चोरी। अरे बोले लाला इतनी सुंदर चोरी तो मैं जरूर करूंगा। तो अब सारे ग्वाल बाल जितने थे चोरी करने के लिए गए, और एक जगह देखा कन्हैया ने कि देखो खूब मोटी ताजी गोपी है, अकेले अकेले माखन खाती है, देखो कितनी मोटी है राखी है। और सबसे ऊंची यही दिखे, जितने सखियां है ना गोपियां, सबसे बड़ी यही दिखे। बोले आज याई के घर में चोरी करूंगी। तो भगवान घुस गए, भगवान घुस गए आराम से चुपचाप से। और बत्सान मुंचन कुचित समय, पहले भगवान उससे बातचीत करने लगे। बातचीत करने, अरे गोपी तेरो कहा नाम है, अरे गोपी तेरो गांव को नाम कहा है। गोपी कहती देख मैं यहाँ गांव में रहती हूँ तो गांव कोई दूसरो होगो, मेरे गांव को नाम है गोकुल। अरे गोपी तेरो नाम कहा है, तू अपना नाम तो बताए दे एक बार। गोपी कहती देख कन्हैया मेरो नाम है प्रभावती। अच्छा प्रभावती, तेरे गाय कितनी है। बोले बहुत सारी गाय। अरे गाय होंगी तो गाय दूध भी देती होंगी। अरे दूध नहीं देगी तो क्या पानी देगी गाय, दूध ही दे। अरे गोपी तब तो खूब दूध होए वो तेरे पास तो। बोले हाँ हाँ। अरे दूध को गोपी कहा करे तू। बोले दूध को कहा करे, अरे दूध को कहा करे, दूध में खाऊं दूध को पीऊं। अरे दूध को खावे, अरे हाँ हाँ दूध। अरे गोपी दूध को खावे, जब दूध कोई चीज को खावे तो चबाना पड़े, दूध को कैसे चबाए तू। गोपी बोले देखो दूध को पियो जाता है, लेकिन कहते हैं दूध खाया भी जाता है। बोले कैसे, रोटी के साथ खाएंगे तो दूध रोटी खाएंगे तो दूध को भी चबाएंगे। गोपी तू दूध को भी खा, तू इतनी सारी गाय हैं सबको दूध खाया है अकेली। यही कारण है तू इतनी मोटी ताजी है राखी। बोले देखो मैं अकेलू ना खाए, सब लोग घर के खाएं। गोपी के लिए दूध दूध खाए दही ना खाए। बोले हाँ बचो रहे तो फिर दही भी जमा दूं। अच्छा दही जमाए, जब तो दही जमाए तो फिर दही के बाद तो उसको बिलोती भी होगी। हाँ हाँ बिलोती हूँ। अरे मैं सब समझ रही हूँ, तू जो पूछ रहे हो। नहीं नहीं और कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा गोपी एक बात बता, तुम दही बिलोती होगी तो दही में बिलोते बिलोते मक्खन तो निकलते हुए वो। हाँ बिल्कुल मैं समझ गया हूँ, मक्खन के ताई आए सब जानू। मक्खन नहीं निकले तो मैं सका मिट्टी निकले, माखन तो निकले। अरे गोपी तुम माखन कहाँ रखे। अरे बोले कहाँ रखे, देखो माखन हमारे वहां रखा है, मटकी टंगी हुई है ना देखो दिखाई दे रही। बोले हाँ, बोले इसी मटकी में मैं माखन रखती हूँ। अब भगवान ने अपने ग्वाल वालों से कह दिया भाई जाओ, ये तो जाएगी नहीं, और जब तक ये जाएगी नहीं अपने माखन खा नहीं पाएंगे। तो बोले क्या किया भगवान ने, अपने ग्वाल वालों से कह दिया कि जाओ इसके सारे बछड़े खोल दो, बत्सान मुंचन इनके बछड़ों को खोल दो। तो वो भैया जितने ग्वालवाल थे भगवान के, सब ग्वाल वालों ने जितने बछड़े थे गायों के सारे बछड़े खोल दिए। और बछड़े जैसे खोले बछड़े दौड़े गायों का दूध पीने के लिए। अरे गोपी तू यहाँ बतियाए रही, मुझसे बात कर रही, तेरे जितनो दूध है सारे दूध बछड़े पी जाएंगे, फिर कहाँ से तू दही जमाएगी, कहाँ से माखन का। जा 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 जल्दी जा, देख 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 बछड़े जा रहे हैं तेरे गायों के दूध पे। अरे भाई इतने सारे बछड़े अचानक कैसे खुल गए। अब भाई कहाँ से खुल गया, तू जान, तू यहीं खड़ी खड़ी बात करेगी तो कहाँ से दूध होएगो। अब गोपी भागती वहां जाके एक बछड़े को पकड़ती, जब तक दूसरा बछड़ा छूट जाता। गोपी चली गई और यहाँ जो है भगवान ने
तुरंत सूंघ के पता कर लिया कि भाई ये माखन बहुत सुंदर है, और अपने ग्वाल वालों के साथ अपने खूब माखन खाने लगे। माखन खा करके महाराज फिर बाद में जो मटकियां थी ना, मटकियों को ही फोड़ दिया कि कम से कम मटकी में माखन ना रख पाए, नई नई मटकी रखी। अब गोपियां जो है, सब गोपियां भगवान की मैया के पास जाती हैं और मैया से शिकायत करती, देखो मैया ये तुम्हारा कन्हैया है ना, कन्हैया है, देखो इतना छोटो सो है, अभी ज्यादा उम्र भी नहीं गई और अभी से चोरी करने लगा। अभी देखो कितना छोटो सो कन्हैया, देखो इतनी इतनी शरारतें करता है। बत्तान मंचन कुछ समय, हम जब जाते हैं तो हमारे से पहले बात करने लगता, बतियाने लगता, फिर हमारे बछड़ों को छोड़ देता है, वो बछड़ों को छेड़ देता। जब हम बछड़े पकड़ने जाएंगे तो चोरी करने लगता, माखन खाने लगता। सारी सखियां मैया यशोदा से शिकायत करनी, देखो ये तुम्हारे मनमोहन है, अभी कोई ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे हैं, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, रोकत गैल अगारे से। जब हम जाते हैं यमुना जी के किनारे नहाने के लिए जाते तो हमारी गैल रोक लेते हैं, मटकियां सिर पे रख के जाते हैं तो महाराज गुलेल से अपनी हमारी मटकियों को फोड़ देते हैं। अभी हैं तो इतने छोटे और देखो इनके काम इतने खोटे। सारी मैया के पास जाती और सारी जो है गोपियां मिलके शिकायत करती।